आज की घटना का शीर्षक है छलावा, पहाड़ियों का रहस्य। उत्तराखंड की सुरम्य पहाड़ियों में बसा एक गांव मालवन, जहां शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। लोग कहते थे कि रात होते ही वहां कुछ ऐसा भटकता है जो दिखता तो अपना लगता है, लेकिन वो होता नहीं। वो है छलावा। कविता 24 वर्षीय युवती शोधार्थी है जो पहाड़ी संस्कृति और लोक कथाओं पर रिसर्च कर रही है। दादी, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला जिसने खुद छलावा को देखा था। नीरज, कविता का मित्र, वहां का स्थानीय निवासी है। छलावा, एक परछाई जो किसी भी परिचित व्यक्ति का रूप लेकर लोगों को बुलाती है। कविता के कानों में दादी की आवाज अभी भी गूंज रही थी कि जोली, रात के 9 बजे हैं, अब बाहर मत निकलना। वो मालवन गांव में पिछले 10 दिनों से रह रही थी। उत्तराखंड के इस दुर्गम और रहस्यमयी गांव में लोक कथाओं पर रिसर्च करने के लिए। गांव की अधिकांश लोक कथाएं एक ही नाम के इर्द गिर्द घूमती थीं, जिसे छलावा के नाम से जानते हैं। उस रात कविता अकेली थी। नीरज किसी काम से गांव से बाहर गया था। अचानक दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। कविता आवाज लगाती है, नीरज। कविता ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने वही था, नीरज, मुस्कुराता हुआ। कविता ने कहा कि तू वापस आ गया। नीरज ने गर्दन झुकाकर कहा, हाँ, कुछ जरूरी बात करनी है, चल बाहर आ। कविता का मन अजीब सा हुआ। उसकी आवाज में कुछ अलग था। वो बेजान लग रही थी, जैसे कोई नकल कर रहा हो। कविता कहती है कि दादी कहती हैं रात को बाहर मत निकलना। नीरज कहता है कि इम्पेशेंटली, दादी अब बूढ़ी हो गई हैं, तू चल बस। और तभी नीरज की आंखें एक पल के लिए काली पड़ गईं। कविता ने तुरंत दरवाजा बंद किया और भीतर दौड़ गई। सांसें तेज, पसीना बहता हुआ। अगली सुबह कविता ने दादी से सारी बात बताई। दादी ने ठंडी सांस ली और घबराते हुए कहा, बिटिया, वो छलावा था जो तुझे दिखा, वो नीरज नहीं था। वो तेरा परिचय लेकर तुझे धोखे में फंसाना चाहता था। कविता घबराहट में कहती है, पर वो बिल्कुल नीरज जैसा था। दादी कहती है कि छलावा इंसान के सबसे प्रिय चेहरे का रूप लेता है ताकि वो शक न कर सके। वो तुझे बाहर ले जाकर गुम कर देता, हमेशा के लिए। इसके बाद कविता गांव के ही एक टूटे हुए मंदिर में जाती है। वो उसको एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं 1982 में अपने भाई की तलाश में इस गांव आया था, लेकिन वो कभी नहीं मिला। उसकी जगह एक रात मैंने उसे खुद मेरे सामने देखा, पर उसकी चाल अजीब थी, उसकी मुस्कान नकली। मैं समझ गया वो मेरा भाई नहीं, वो कुछ और था। डायरी पढ़ने के बाद कविता ने उस रहस्य को खुद देखने का निश्चय किया। रात को उसने अपने कमरे में कैमरा सेट किया और जंगल की ओर निकल गई। इस बार नीरज सच में उसके साथ था। नीरज ने कहा कि देख, अगर कुछ भी अजीब लगे तो मत रुकना। घने पेड़ों के बीच एक नीली रोशनी दिखी और फिर नीरज बोला, कविता। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो खुद खड़ी थी, उसकी जैसी शक्ल, कपड़े, बाल, सब कुछ। मैं असली हूं, उस कविता आकृति ने कहा। नहीं, मैं हूं कविता, असली कविता चिल्लाई। छलावे ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता जब मैं तुम्हारी जगह ले लूं। और उसने हवा में गायब होकर कविता पर झपट्टा मारा। नीरज ने किसी तरह कविता को खींचकर वापस लाया। लेकिन अब सवाल था, कौन सी कविता असली है? दोनों कविताएं सामने खड़ी थीं। नीरज, ये मैं हूं। नहीं नीरज, ये मैं हूं, दोनों ने एक साथ कहा। नीरज को याद आया, असली कविता के दाएं हाथ में एक काला ताबीज था जो दादी ने दिया था। उसने बाएं हाथ वाली कविता की ओर इशारा किया, यह असली है। तभी दूसरी कविता ने चीख कर कहा, तो तुमने पहचान लिया मुझे? उसकी आंखें लाल हो गईं, हाथ लंबे और काले, और वो एक भयंकर परछाई में बदल गई। नीरज ने दादी का दिया लाल सिंदूर और गंगा जल उस पर फेंका। छलावा की चीखें पहाड़ियों में गूंजने लगीं और वो भस्म हो गया। कविता अब दिल्ली लौट आई थी। उसने अपने रिसर्च पेपर का शीर्षक रखा, छलावा, एक जीवित भ्रम। लेकिन एक रात दिल्ली की उस चौथी मंजिल की बालकनी में कविता ने नीचे गली में किसी को देखा।
वो खुद थी, बाल वही, कपड़े वही, और वो ऊपर देखकर मुस्कुरा रही थी। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन एक प्रश्न आपसे है कि क्या छलावा सच में गया?